नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मौसम चुनावी है, तो इस चुनावी मौसम में मैं खबर भी आपको चुनाव की ही बताता हूं, और चुनाव की खबर बताता हूं तो आप बड़े इंटरेस्ट से उसको सुनते भी हैं। आज का जो खबर है वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको भाजपा के वैसे विधायकों की लिस्ट बताऊंगा जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम है जिसका नाम जब आप सुनेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इनका नाम कट सकता है। लेकिन ये सत्य है कि इस पर बातचीत चल रहा है। बीजेपी बड़ी गंभीरता से इन नामों की चर्चा कर रही है। इन नामों के आगे विकल्प भी खोजे जा रहे हैं कि आखिर इनके जगह पर किसको रखा जाए। विकल्प भी तैयार है। तो देखिए, लगभग 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनके नाम की चर्चा हो रही है, और जब आप फाइनल सूची देखेंगे, जब प्रत्याशियों की घोषणा आप सुनेंगे, उस समय इनका नाम उस सूची से बाहर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि वो कौन नाम है जिनका इस सूची में चला गया है, जहां पे उनका नाम कट जाएगा। विधायक का टिकट जो है वो इस बार उनको नहीं मिलने जा रहा। देखिए, जो नाम है उस नाम में सबसे पहले पटना के बाढ़ की बात करते हैं। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के रास्ते बीजेपी में आए, कई बार से वो विधायक हैं वहां के। उनका टिकट इस बार कट सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। दूसरा नाम आरा सीट। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, काफी वो बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट सकता है। उनके जगह पर पवन सिंह का नाम चर्चा में है। पवन सिंह को आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब अमरेंद्र प्रताप सिंह का जो टिकट कट रहा है, उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उनका उम्र जो है वो काफी हो चला है। उनके पीछे जो है नाराजगी है लोगों की। लंबे अरसे से वो विधायक हैं वहां के बीजेपी के टिकट पर, और आरके सिंह भी उनसे खफा है। आरके सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अमरेंद्र प्रताप सिंह का जो रवैया था वो अनुकूल नहीं था, और इसलिए वो अमरेंद्र प्रताप सिंह से खफा है। तो देखिए, 3-4 कारण बन रहा है जिसके वजह से अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। पहला तो पवन सिंह भी वहां आ रहे हैं, दूसरा उम्र, तीसरा नाराजगी, यानी कि सब कुछ उनके विपरीत जा रहा है। तो देखिए क्या होता है आरा में। चर्चा ये है कि उनका टिकट कट जाएगा। अब देखिए, वहां से जब आप आगे बढ़िएगा तो आरा की ही एक सीट है, बरहरा। बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये विधायक है वहां से बीजेपी के। आरजेडी के रास्ते वो बीजेपी में आए, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी टिकट कट जाएगा। वहां से कई दावेदार हैं, उन्हीं दावेदारों में से एक अजय सिंह भी है। बड़े व्यवसायी हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बरहरा जो सीट है वहां से राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम चर्चा में है कि उनका टिकट कट सकता है। देखिए, अब वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो चलिए कुढ़नी। कुढ़नी से केदार गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनका जो है वो क्षेत्र से फीडबैक अच्छा नहीं आया है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में लोगों की नाराजगी है केदार गुप्ता को लेकर। कई वीडियो भी उनका वायरल हुआ है,
और ऐसा माना जा रहा है कि उनको मंत्री ही इसलिए बनाया गया है कि इसके बाद उनको विराम दिया जाएगा। तो देखिए, कुढ़नी से केदार गुप्ता के टिकट कटने की भी चर्चा है। अब एक चर्चा नरकटियागंज को लेकर भी है। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा विधायक है बीजेपी की। उनका झुकाव पिछले दिनों महागठबंधन के तरफ हो गया था। जब फ्लोर टेस्ट था, फ्लोर टेस्ट के दौरान रश्मि वर्मा भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के प्रति उतनी लॉयल नहीं दिखी। उनका झुकाव आरजेडी के पक्ष में दिखा और यही उनके टिकट कटने का बड़ा कारण बन रहा है। और इस नरकटियागंज से चर्चा है कि सतीश चंद्र दुबे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ये मानकर चलिए कि नरकटियागंज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरकटियागंज से राजन तिवारी भी चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर चुके हैं। तो रश्मि वर्मा और जब भी राजन तिवारी में लड़ाई होती तो राजन तिवारी भारी पड़ सकते थे। दूसरा, उनका झुकाव महागठबंधन की तरफ था, लॉयल नहीं थी बीजेपी के प्रति, ऐसी चर्चा है। तो नरकटियागंज से भी मानकर चलिए कि जो चर्चा हो रहा है वो बीजेपी अपने विधायक का टिकट काटने वाला है। इसके साथ ही रामनगर, जहां से भागीरथी देवी चुनावी मैदान में उतरी थी पिछले बार और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गई थी, कई बार से वो विधायक, उम्र काफी हो चला है अब उनका, तो उम्र भी काफी हो चला है और फ्लोर टेस्ट में इनका भी झुकाव महागठबंधन के तरफ था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इनका भी टिकट काटने वाली। इसके बाद अब आ जाइए, मोतिहारी में भी प्रमोद कुमार जो हैं बीजेपी के विधायक हैं, उनका फीडबैक बीजेपी के पास अच्छा नहीं पहुंचा है। जो सर्वे हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि प्रमोद कुमार के का फीडबैक अच्छा नहीं है, मंत्री भी वो पहले रह चुके हैं। तो इस बार अब देखिए क्या होता है, चर्चा है कि टिकट उनका कट सकता है। अब आइए वहां से चलते हैं वजीरगंज। वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, ये इनका टिकट इस बार कट सकता है। 10 में ये चुनाव जीते थे, 15 में चुनाव हार गए थे, 20 में जीते और इनका टिकट इस बार जो है वो फीडबैक अच्छा नहीं है, इनका टिकट कट सकता है। अब आइए यदि आते हैं सारण जिले में, तो छपरा में सीएन गुप्ता का भी टिकट कटने का चर्चा है। उनका उम्र अधिक हो चला है, छपरा में उनके खिलाफ नाराजगी भी, तो बीजेपी यहां से कोई नया चेहरा उतारना चाहती है। देखिए क्या होता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़े, पीरपैती से ललन पासवान, इनके बारे में भी चर्चा है कि इनका भी टिकट कट सकता है। अब आइए वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो गोविंदगंज की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी, ये जो हैं बीजेपी के विधायक, लेकिन यहां से लोजपा की दावेदारी, लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो यहां से विधायक रह चुके हैं, उनकी दावेदारी है और लोजपा इस सीट के लिए इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। तो बीजेपी लोजपा के लिए ये सीट छोड़ सकती है और सुनील मणि तिवारी का जो है टिकट वो कट सकता है। अब आइए बांका में चर्चा है राम नारायण मंडल, 6 बार से विधायक है ये, और इस बार कहा जा रहा है कि 6 बार विधायक होने की वजह से इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और इसलिए इस बार बीजेपी यहां से नया प्रयोग करना चाहती है। आप जानते हैं बीजेपी कैसे प्रयोग करती है, नए नए लोगों को लाना चाहती है, तमाम अपने एमएलसीज को चुनाव लड़ाना चाहती है, बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है, लोकसभा चुनाव में हार चुके बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। तो सीट जो चाहिए ना, तो उन सीटों पर इन्हें एडजस्ट किया जाएगा जहां नाराजगी है जनता का।
तो राम नारायण मंडल के जगह पर नया प्रयोग होगा। अब आइए मुंगेर की बात। मुंगेर में प्रणय यादव, इनका भी फीडबैक अच्छा नहीं है और माना जा रहा है कि इनका भी टिकट कट सकता है। अब आइए उन सीटों की चर्चा कर लें जिसके बारे में आप नहीं सोचते होंगे कि ये टिकट कट सकता है, लेकिन ये भी चर्चा में है कि इन्हें भी बदला जाएगा। भले इनकी जिम्मेदारियां बदल दी जाएंगी, विधायक के बदले कोई बड़ा पद इन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जो है वो इनको इस बार लगता है कि यहाँ से नहीं लड़ाया जा सकता है। जैसे आप आइए पटना शहर का सीट कुम्हरार, बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट कुम्हरार। इस कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा विधायक, वे चाहते हैं कि उनके जगह पर उनके बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी ये सीट इस बार चेंज करना चाहती और कुम्हरार से इस बार कई दावेदार हैं, एक अनार 100 बीमार। इसी कुम्हरार से संजय मयूख भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं संजय मयूख कौन है? मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, अमित शाह के करीबी हैं। संजय मयूख की पकड़ जो है नेताओं पर इतनी अच्छी है कि वो हर फ्रेम में दिखाई देते हैं। तो संजय मयूख लड़ना चाहते हैं, वो खुद लाला जाति से आते हैं, तो कॉम्बिनेशन उनके पक्ष में है। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कुम्हरार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी भी दावेदारी वहां से है। और सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि कुम्हरार से चुनाव लड़े। अब देखिए कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि चर्चा है कि अरुण कुमार सिन्हा का टिकट इस बार कुम्हरार से कट गया। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सीट, भाजपा के आधार स्तंभ रहे नंद किशोर यादव, पटना साहिब की सीट। क्या आप सोच सकते थे ये सीट भी कट सकता है टिकट? लेकिन टिकट यहां से कटने वाला है। नंद किशोर यादव की भूमिका बदल जाएगी, उन्हें बड़ी भूमिका दिया जाएगा, उनको दूसरा दायित्व दिया जाएगा। चुनाव वो इस बार नहीं लड़ेंगे ऐसी चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। सम्राट चौधरी यदि कुम्हरार से नहीं लड़े तो पटना साहिब से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। क्योंकि सम्राट चौधरी यदि खगड़िया के किसी सीट से जाते हैं चुनाव लड़ने तो दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करने में दिक्कत होगी। बीजेपी के वो बड़े नेता हैं, चेहरा हैं, तो इसलिए एक ये चर्चा में है कि सम्राट चौधरी को पटना के ही किसी सीट से उतारा जाए, किसी सेफ सीट से उतारा जाए, ताकि उन्हें और परेशानी न हो, दूसरे क्षेत्रों पर वो ध्यान दे पाए। अब आइए एक और बड़े मंत्री, बीजेपी के बड़ा चेहरा, लगातार जीतने वाले गया टाउन से प्रेम कुमार, लगातार जीतते हैं और उस प्रेम कुमार का भी टिकट इस बार कट सकता है। लंबे अरसे से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी भी है इस बार। तो बीजेपी चाहती है कि चेहरा बदल दिया जाए, कुछ नए चेहरे को लाया जाए, फ्रेश चेहरा दिखाई दे सामने, ताकि मतदाताओं में विश्वास जगे फिर से और प्रेम कुमार की सहमति हो। तो प्रेम कुमार की भूमिका भी बदलेगी। हो सकता है गया टाउन से इस बार कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरता हुआ दिखाई दे। अब देखिए आइए रीगा विधानसभा क्षेत्र में मोतीलाल प्रसाद विधायक हैं बीजेपी का, इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है इस बार। अब आइए पूर्णिया से विजय खेमका, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है, इनके भी टिकट पर चर्चा हो रही है। अलीनगर से मिश्री लाल यादव, आप जानते हैं मिश्री लाल यादव चर्चित चेहरा हो गए हैं, पहले विधायकी गया,
फिर कोर्ट से विधायकी इनको मिला है, लेकिन इस बार बीजेपी उन पर कोई दाव खेलना नहीं चाहती, तो अलीनगर से भी प्रत्याशी बदल जाएंगे। औराई से भी रामसूरत राय के टिकट पर सवाल है। बदलाव चाहती है बीजेपी। रामसूरत राय बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन पर कई सवाल भी उठते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन औराई भी एक चर्चा में है। अब देखिए लालगंज की सीट, लालगंज से संजय सिंह का फीडबैक अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो अनु शुक्ला से होगी इस बार। मुन्ना शुक्ला जेल में है, तो इसीलिए सहानुभूति अनु शुक्ला के साथ। अब जब लड़ाई होगी तो संजय सिन्हा का फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नित्यानंद राय से संबंध संजय सिंह का बहुत मजबूत है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नित्यानंद राय की वजह से संजय सिंह का टिकट बच जाए। चर्चा ये सब चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा होती ही। अब आइए गोपालगंज की सीट। गोपालगंज से कुसुम देवी बीजेपी की विधायक है, सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़े रहे, एमएलसी रहे, फिर विधायक बने और गोपालगंज की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखते थे। लेकिन कुसुम देवी जब विधायक बनी है उसके बाद से क्षेत्र में उतनी सक्रियता नहीं है, इसका फीडबैक है पार्टी के पास, और इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार कुसुम देवी का भी टिकट कटने वाला है। गोपालगंज से बीजेपी किसी नए प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है। तो देखिए क्या होने वाला है। ढाका से पवन जायसवाल का भी नाम चल रहा था कि उनका भी टिकट कट सकता है, उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पवन जायसवाल की सेटिंग हो चुकी है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके नाम पर ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी जिन विधायकों का टिकट काटने वाली है वे यही लोग हैं। तो क्या होगा राजनीति में तो आप जानते हैं, परिस्थितियों का खेल है। टिकट कटते कटते नहीं कटता है, और जिनका कटना होता है उनको टिकट मिल जाता है, जिनको मिलना होता है उनका टिकट कट जाता है। कौन सा समीकरण काम करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए बीजेपी इन सभी नामों पर गहनता से विचार कर रही है। बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं, उनमें इन नामों पर भी चर्चा हो रही है और उन नामों पर भी चर्चा हो रही है जिनको टिकट देना है। लिस्ट जो है हर क्षेत्र के में कई कई दावेदार हैं, उन दावेदारों में से जो फाइनल लिस्ट है उस पर छटाई कटाई चालू है। सबको छाट काट के जो पेश किया जाएगा फिर उस पर मंथन होगा। तो देखिए क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, बीजेपी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके जनता के बीच सामने आएगी अपने गठबंधन के साथियों के साथ, और ये घोषित करेगी कि किस से क्षेत्र से कौन प्रत्याशी हो रहे हैं। तब अंतिम फैसला होगा। मैंने जो बताया ये अंतिम फैसला नहीं है, मैंने वो बातें बताई जो चर्चा में है, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर जो सूत्र बता रहे हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे की है। अंतिम फैसला तो पार्टी को करना है, और अंतिम फैसला जब पार्टी कर लेगी तो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। यदि आप बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ खबर जानना समझना चाहते हैं तो आप द देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।